क्या आपको बार बार पेट दर्द, गैस, कब्ज या दस्त जैसी समस्या होती है? क्या आप सोचते हैं कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई है, लेकिन मेडिकल टेस्ट करवाने पर सब कुछ नॉर्मल आता है? क्या आपकी पाचन की समस्या तनाव की वजह से और बढ़ जाती है? अगर हाँ, तो हो सकता है आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट में आईबीएस के नाम से भी जानते हैं। आईबीएस कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि ये लाइफस्टाइल संबंधित बीमारी है जो आपकी जिंदगी को मुश्किल बना सकता है। इस वीडियो में हम आपको आईबीएस की पूरी जानकारी देंगे, इसके कारण, लक्षण, बचाव तथा इलाज के बारे में बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तथा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बताएंगे। इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है। दोस्तों, आईबीएस एक प्रकार का क्रोनिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपकी जो आंतों की कार्य प्रणाली है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो गड़बड़ हो जाती है। ये कोई संक्रमण नहीं है, ना ही ये कैंसर में बदलता है, लेकिन ये लाइफ की क्वालिटी को प्रभावित करता है। दोस्तों, आईबीएस का जो मुख्य कारण है वो है गट ब्रेन कनेक्शन का असंतुलन। यानी जब भी हमारा दिमाग तनाव में होता है तो हमारी जो आंतों की गति होती है वो धीमी हो जाती है या काफी तेज हो जाती है। दोस्तों, आईबीएस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आईबीएस डी, यानी कि डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस। इसके अंदर बार बार दस्त यानी कि लूज मोशन होने लगते हैं, पेट में काफी मरोड़ तथा बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दूसरा है आईबीएस सी, यानी कि कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस। इसके अंदर बार बार कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, पेट बहुत ज्यादा भारी होने लगता है और गैस भी बनने लगती है। अगले प्रकार का जो आईबीएस है उसको कहते हैं आईबीएस एम, यानी कि मिक्स टाइप आईबीएस। इस वाले आईबीएस के अंदर कभी आपको दस्त होने लगती है या कभी आपको कब्ज होने लगती है, यानी कि दोनों प्रकार के जो सिम्टम है वो आपको दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ये जो आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो क्यों होता है। दोस्तों, आईबीएस के अभी जो सही कारण है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके कुछ सामान्य कारण होते हैं जिनके बारे में आइए हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है वह है गट मोटिलिटी डिसऑर्डर, यानी कि आंतों की असामान्य गति। आंतें या तो बहुत तेजी से सिकुड़ती हैं जिससे दस्त होते हैं, या बहुत ही धीमे गति करती है जिसकी वजह से कब्ज होने लगते हैं। अगला जो कारण है माइक्रोबायोम का असंतुलन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर, हमारी आंतों के अंदर कुछ फायदे वाले बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, लेकिन जब भी उसका संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि जब भी वो कम हो जाते हैं, तो इसके कारण भी आपको आईबीएस हो सकता है। अगला कारण है दोस्तों तनाव या मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, तनाव, डिप्रेशन तथा चिंता ये आईबीएस के मुख्य कारणों में जाने जाते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा जो गट ब्रेन एक्सिस होता है वो बिगड़ जाता है। अगला कारण है हार्मोनल बदलाव। दोस्तों, अधिकतर ये देखा जाता है कि जो महिलाओं में पीरियड का जो टाइम होता है, इस समय हार्मोन में बदलाव होते हैं, जिसके कारण आईबीएस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है दोस्तों भोजन। दोस्तों, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रिगर करते हैं, जैसे मसालेदार प्रोडक्ट, जंक फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट, कैफीन तथा शराब। ये सभी आईबीएस को ट्रिगर कर सकते हैं। क्या आपको भी ये ट्रिगर होते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि आईबीएस के लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि हो सकता है कि ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो आईबीएस के हों। पेट में बार बार दर्द का होना, ऐंठन का होना, बार बार दस्त का होना, कब्ज का होना, आपके पेट में अत्यधिक गैस बनना, पेट का फूलना और मल त्याग करने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होना कि कुछ अधूरा सा है, या जब भी आप कोई भी फूड खाते हैं उसके बाद आपको तुरंत ही टॉयलेट जाने की अर्ज होती है। तो ये सब जो लक्षण होते हैं ये दर्शाते हैं कि हो सकता है कि आपको आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डिसऑर्डर हो रहा है। आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि अगर किसी को आईबीएस है तो किस प्रकार के फूड्स आइटम यानी किस प्रकार के आहार उनको अपनाने चाहिए, जिससे कि वो आईबीएस की जो सिम्टम है उनको कम कर सके। दोस्तों, आप फूड मैप डाइट अपनाएं, जिसके अंदर गैस बनाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन आप कम करें। ज्यादा फाइबर्स वाले फूड लें, जिसके अंदर फल, सब्जियां, इन सबको इस्तेमाल करें। जंक फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट तथा मसालेदार जो फूड्स हैं उनका इस्तेमाल कम करें। तनाव को कम करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक आपको करना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखें। रोजाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। अगर आप कैफीन या शराब का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इनसे आपको बचना चाहिए। आप भी स्ट्रेस की वजह से आईबीएस झेल रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फेज की तरफ, यानी कि इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो क्या होता है। दोस्तों, आईबीएस डी के अंदर जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है, अगर आपको दस्त ज्यादा हो रही है तो टैबलेट लोपेरामाइड का इस्तेमाल करते हैं, और गट बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए रिफॉक्सिमिन नामक दवाई आती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। आईबीएस सी का जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए
लेक्टुलोज नाम का सिरप होता है, उसका इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा कराया जाता है। लिनाक्लोटाइड तथा लुबिप्रेस्टोन नामक जो दवाई आती है, इसका इस्तेमाल आंतों की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। गैस तथा पेट के दर्द को कम करने के लिए डाइसाइक्लोमिन नामक टेबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा करवाया जाता है। तथा पेट की ऐंठन को कम करने की जो दवा होती है, उसका नाम है मेबेविरिन। इसका भी इस्तेमाल डॉक्टर अपने हिसाब से पेशेंट को करवाता है। आपके जो गट बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों समझते हैं कि इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा आपको त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कराया जाता है। यह आपके पेट की यानी कि आंतों की सफाई को करता है। अविपत्तिकार चूर्ण, इसका इस्तेमाल गैस तथा एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। विलवादी चूर्ण, इसका इस्तेमाल दस्त को कम करने के लिए किया जाता है। अगला जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उसके अंदर अश्वगंधा तथा ब्राह्मी का इस्तेमाल कराया जाता है, जिससे आपका जो तनाव होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ अब जान लेते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। नक्स वोमिका 200 ये IBS-C के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। एलॉय सोकोट्रिना 30 इसका इस्तेमाल IBS-D के अंदर किया जाता है। कोलोसिंथेसिस 200 इसका इस्तेमाल पेट दर्द तथा ऐंठन को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों IBS कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डाइट, लाइफस्टाइल तथा सही ट्रीटमेंट अपनाकर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो जानने वाले हैं अगर उनको IBS की बीमारी है तो इस वीडियो से उनको फायदा जरूर मिलेगा। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।